जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सिविल कोड कलर के बारे में, खास करके क्लर्क वाले और प्यून वाले जितने भी विद्यार्थी हैं। आपको तो पता ही है कि जब तक कलर का मेंस नहीं होता है प्यून का कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए आपके पास जितना पर्याप्त समय है खूब मेहनत कीजिए 85 नंबर के लिए, ठीक है। और अभी सुनिए, आप लोग को पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कटअप था, कैसे था, उस हिसाब से आप लोग उछल रहे होंगे। तो उछलना नहीं है, एकदम कंट्रोल करके रहिए। आप लोग का एग्जाम जो है मार्च में होना ही है, और अगर मार्च में एग्जाम नहीं होता तो फिर सोचिए कि बिहार में बहारे है और नीतीश कुमार है, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो जो बात बोल रहे हैं सुनिएगा। और एक तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे आपसे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस जो इस बार का है और जो पिछले बार का सिलेबस है, जब वैकेंसी आपका था 1681 वैकेंसी था, ठीक है। 16-17 का हम बात कर रहे हैं, 2016-17 का बात कर रहे हैं। तो इतना वैकेंसी में जो आपका कटअप गया था ना जनरल का, वो 60 के आसपास था, ठीक है, 60 प्लस मान के चलिए। और उस कटअप के बेस पे इस बार नहीं उछले, क्योंकि इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। पिछले बार मैथ का संख्या देखिए कितना सारा मैथमेटिक्स पूछा था, इस बार का देखिए। तो ये सिलेबस के लिए कि क्या क्या चेंजिंग है उसके ऊपर क्या डिपेंड होगा इस बार का कटअप। आप लोग ये मत सोचिए कि पिछले बार जितना कटअप गया इस बार उतना ही कटअप चले जाएगा, वही सोच के खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं। तो इसके लिए एक तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पिछले बार से कंपेयर ना करें भैया। हर बार का सिस्टम आप देख लीजिए ना, हर बार सबसे सब कुछ अंतर हो रहा है। तो अब आप कैसे पिछले बार को देख करके, इसलिए भैया मेरे इस टॉपिक पर हम जाएंगे तो फिर विशेष विवाद हो जाएगा। और आपको पता है कि यूट्यूबरों को हम कुछ कुछ बोल देते हैं तो उनको उनका कमेंट आने लगता है कि आपने हमारे बारे में बोल दिया, आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आइए फेस टू फेस बात करते हैं। लेकिन हम लोग को उतना समय नहीं है, आपको पता है। कभी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बातचीत करेंगे। और सुनिए 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 एक बात, आज रात 9 बजे आप लोग सब लाइव जुड़िएगा वहाँ पे टेलीग्राम पर। वहाँ पे हम लोग ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से सब कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लॉट पर। अभी पूरा आपको टोटल कंपटीशन के बारे में हम बताएंगे। रिजल्ट पहले, सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ बैलेंस होना चाहिए कि रिजल्ट फरवरी में आएगा और मेंस एग्जाम मार्च में होगा, ठीक है। ये एकदम माइंड में सेट रखिए। फरवरी भी अब ज़्यादा दिन है नहीं, आपको पता है। टोटल कंपटीशन जो है वो अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, समझे, तो प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो सीट भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इस बार आपके पास टोटल सीट कितना है, किसी को याद है? 3325 सीट क्लर्क के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए, मेन जो क्वेश्चन था हम वीडियो के शुरू में ही खत्म कर दिए। आप लोग चाहें तो वीडियो छोड़ करके जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। यहाँ ऐसा नहीं कि हम कोई प्रचार प्रसार करेंगे या मेन बात वीडियो के लास्ट में जाके बोलेंगे। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करना भूलिएगा मत, साइट स्लो चल रहा है, कर दीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलते हैं, फॉर्म अप्लाई से लेकर के अभी तक जो जो घटना चल रहा है, कितना कितना क्लेम हो रहा है। और यहाँ के हमारे बिहार के कुछ नए नए यूट्यूबरों को चाहिए कि उनको कोई ना कोई मुद्दा मिले। आपको पता है ये वैकेंसी, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे तो बहुत कुछ हम क्लियर करेंगे। क्योंकि पिछले बार का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है पूरा आपको दिखाएंगे पीडीएफ के रूप में। वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर भी सेंड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन कब से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि रुक जाइए थोड़ा सा, 1-2 दिन और बर्दाश्त कीजिए। सोमवार से मान के चलिए हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। थोड़ा सा मेरा भी पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, हम अस्थायी हो जाएंगे। तब कभी रात में जागना पड़ता है, कभी दिन में जागना पड़ता है, नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब समझिएगा टोटल वैकेंसी आपका है 3325, समझ गए। और आपको पता है ये लेवल 4 का वैकेंसी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरुआती सैलरी आपका अच्छा रहेगा। आपका बेसिक पे ही 50,500 है, सॉरी 25,500 है, समझे। और आप जानते हैं सिविल कोड के बारे में कि आप चपरासी में भी अगर आपका नौकरी हो जाता है तो आप 1,00,000-2,00,000 आराम से मंथली समेट सकते हैं, ठीक है, खिला पिला के। आपका पेट कभी खाली नहीं रहेगा। और आपका पेट तो इतना ऊंचा हो जाएगा जैसे लगेगा कि आपके पेट में जो कम से कम 12-13 महीना का रहे। तो हम लोग चलते हैं फॉर्म अप्लाई से लेकर के। जब आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था, जितना आदमी किया उसके बारे में छोड़िए, लेकिन आप ये समझिए कि लगभग 2 लाख आदमी जो है आपका एग्जाम में बैठा। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 1,95,000 प्लस लगभग 2 लाख आदमी, ठीक है। आपको पता है
कि 2 शिफ्ट में एग्जाम था, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होने से फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट मिला करके लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन गलत था। आप मान के चलिए, अगर आपका, पहले तो हम कमेंट करवाना चाहेंगे, और लगभग हर वीडियो हम आप लोग से कमेंट करवा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग का मार्क्स काफ़ी अच्छा है। SC ST कैटेगरी का भी लोग का देख रहे हैं मार्क्स अच्छा है, EBC वाले का भी लोग का मार्क्स अच्छा है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट देना है इसका 10 गुना, ठीक है, इसका 10 गुना रिजल्ट देना है, मतलब 33,000 रिजल्ट देगा, और टोटल विद्यार्थी एग्जाम दिया 2 लाख के आसपास। अब आप समझ जाइए कि लगभग समझ सकते हैं कि 65,000 के आसपास यहाँ से अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ जो है 30 नंबर पे चले जाएगा, 35 नंबर 40 नंबर पे चले जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि 65,000 कैंडिडेट बाहर निकलने वाला है यहाँ से, समझिएगा इस चीज़ को। और हाँ, कंपटीशन अगर आपको बताएं तो हर हाल में कंपटीशन कम है, क्योंकि इस बीच में बहुत लोग ज्वाइनिंग कर लिया भैया मेरे। आप ही देखिए, इस TRE 3 वाला का रिजल्ट दिया था, जब ये एग्जाम चला था क्लर्क वाला ना, तो हम लोग के जो मित्र साथी थे, जो पूछे कि चलना है क्या एग्जाम देने, तो बोले कि अब हम जाके क्या करेंगे, तो सबका हुआ था, तो बोला कि अरे इससे अच्छा पैसा कौड़ी इसी में मिल रहा है, अब एग्जाम दे क्या करेंगे, TRE 3 वाले में हो गया, जब सिलेक्शन हो गया तो फिर क्यों जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग सिलेक्शन होने के बाद भी गया था, लेकिन वो मास्टरी में नौकरी जाकर करेगा, तो उस समय क्या वो मेंस देने के लिए जाएगा, और इस बीच में बहुत सारा कार्यक्रम फिनिश होगा, कंपटीशन नहीं है ये हम बोल देंगे। लेकिन हाँ, कट ऑफ इसका मतलब ये नहीं कि 40 चले जाएगा, कट ऑफ के बारे में भी हम फिर से चर्चा करेंगे। तो आपका रिजल्ट देगा लगभग 33,250 रिजल्ट। उसके बाद आप लोग का जो है मेंस एग्जाम होगा। जैसे कि रिजल्ट दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत समझ जाइएगा, मान लीजिए 25 तारीख को रिजल्ट दिया, 25 फरवरी को, हो सकता है कि इसी दिन एक नोटिस और दे दे आपको, उसमें बोल दे कि आपका मेंस एग्जाम जो है 7 मार्च से है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले रिजल्ट जारी करेगा, उसके 2-4 दिन के बाद आपको मेंस एग्जाम के बारे में चर्चा करेगा, और मेंस एग्जाम के बाद 2 वीक का समय देगा इस बार, इसलिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग आया है, आपको हम बताएंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आप ये समझिए, एक होता है एकदम पूरा स्पीड, पूरा एकदम स्पीड मिशन मोड जिसको कहते हैं, उसमें है आप लोग का क्लर्क वाला खाली जैसे रिजल्ट दिया पूरा कार्यक्रम फिनिश कर देगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, खाली आप लोग को ये समझना है कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, हम लोग तो बिहार के, आपको पता है इंग्लिश हम लोग का गया गुजरा ही है, कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हैं ज़िंदगी भर सरकारी स्कूल में। इंग्लिश अच्छा कहाँ से होगा, CBSE बोर्ड वाला का इंग्लिश अच्छा होगा। इंग्लिश 20 रखिए, हिंदी 20, और आपका कंप्यूटर 15, और GS वाला सेक्शन का 15 रखिए, और इधर बचा आपका क्या, रीजनिंग 10 और मैथ्स 10। ऐसे स्पीड में लिख रहे हैं, ऐसे मेरा भी हैंड राइटिंग ठीक ठाक ही होता है मजाक कर लिए, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया आपका 90 नंबर, 90 मार्क्स का परीक्षा, और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। कभी कभी लगता है कि हमको मास्टर बन जाना चाहिए, लेकिन छोड़िए ये सब बात। अब आप समझिए मेन चीज़ को, अगर ऐसा हुआ कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो गया, तो मार्च तक ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट, ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट। उसके बाद फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ रहेगा, फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें क्या। हमको ऐसा लगता है, सुनिए, हमको ऐसा लगता है कि फाइनल कट ऑफ अगर बनेगा ना, तो जनरल कैटेगरी का 70 प्लस पे बन जाएगा इस बार मेंस पे, क्योंकि पूरा कट ऑफ मेंस पे ही बनना है। 70 प्लस पे इस बार जनरल कैटेगरी कट ऑफ रहेगा। ये मत सोचिए कि जो एकदम कट ऑफ जाए नहीं करेगा। अरे बहुत विद्यार्थी अभी दिन रात सिर्फ क्लर्क पे लग गया है, लिख रहा है ऐसे, लिख रहा है निबंध, लिख रहा है एकदम पैराग्राफ भर भर के, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखने में लगे हैं, कहाँ देखें, कहाँ का कट ऑफ अच्छा बता दिया। कोई अगर 50 नंबर कट ऑफ बता दे तो बच्चा उछलने लगता है, बहुत खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है, विद्यार्थी लोग पढ़ने वाला है, और अपना बिहार का वैकेंसी है, बिहार में आप समझिए जाइए, पूरा रेलवे में हल्ला हो गया है, नहीं देख रहे हैं अभी रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में कि भैया बिहार वाला जहाँ जाएगा वहाँ मत जाना। कुछ कारण है कि नहीं बिहार में, इसलिए आप लोग को हम समझा रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। हम इतना ही बोलते हैं
और थोड़ा सा बोल लेते हैं और तब उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। टेलीग्राम पर आइएगा, आज रात में बात करेंगे। हम इतना बोल सकते हैं आपको कि जो यूआर कैटेगरी का है उसका पीटी का जो कट ऑफ है इस बार जो रिजल्ट निकलने वाला है आप लोग का फर्स्ट एग्जाम का, इसका हम मान के चलते हैं 60 से प्लस, मतलब 62 के आसपास मान के चलते हैं। और फीमेल में अगर यूआर का कट ऑफ देखते हैं तो हम 52 से 55 के बीच मान के चलते हैं, समझे। उसी प्रकार से ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, ये दोनों तरफ में थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। EWS का अगर हम बताते हैं आप 58 मान के चलिए, ठीक है। और इसमें अगर EWS का फीमेल में बताएं अब इसको 50 से 52 मान के चलिए। और फिर आपका आ जाता है, जैसे OBC हम लिखते हैं, सब बोलता है कि OBC क्यों लिखे, EBC क्यों नहीं लिखे, BC1 BC2 सब जोड़वाना ही लगता है हमको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे OBC ही लिखेंगे, जिसको जो समझना है समझे। 60 नंबर OBC इधर से और उधर से 51 नंबर आप रखिए फीमेल से। SC कैटेगरी का आप लगभग ये मान के चलिए कि आपका 52 जनरल और 42 या 43 के आसपास, मतलब इसमें क्या बोलते हैं फीमेल में। और ST कैटेगरी का आप मान के चलिए 48 और इधर से आप मान के चलिए कि लगभग 39-40 के आसपास। ये आपका एक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन देखा गया, समझे कि नहीं। आप लोग देखेंगे जिस रूम में बैठते हैं, रूम में पूरा रूम लगभग खाली रहता है, कितना विद्यार्थी का प्रेजेंट है, आप लोग सिग्नेचर किए होंगे, पता होगा साला अगल बगल का सब सिग्नेचर वाला जगह खाली है। हम भी गए थे एग्जाम देने भैया, और मेरा एग्जाम का सेंटर कहाँ था पता है आपको, बता देते हैं। जो एग्जाम देने वहाँ गए होंगे हमसे, जरूर दर्शन हुआ होगा। मेरा एग्जाम का सेंटर था आपका भागलपुर का कौन था जगह, अरे भागलपुर में ही था वो, समझे। थोड़ा सा भागलपुर से एक स्टेशन आगे बढ़ना पड़ा था, बस उसी जगह। आप समझ गए थोड़ा सा, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में नाम बताइएगा, हम बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन मत लीजिएगा फालतू का। पढ़िए लिखिए, कोई दिक्कत होता है टेलीग्राम पर आइए, बातचीत वहीं पे करेंगे।